आज जो हमारा जो चैप्टर का नाम है बाबू है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। अध्याय 5 वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत और विभिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत बाबू आज जो हमारा टॉपिक का नाम है, नया चैप्टर है। ये चैप्टर बाबू कुल मिलाकर के हमारा जिस चैप्टर का जो वीडियो आएगा लगभग बाबू 10 वीडियो के आसपास इस चैप्टर में आएगा। 10 नहीं तो कम से कम 8। जिस दिन लास्ट वीडियो देंगे हम आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि आनुवंशिकता कहते किसे हैं? आनुवंशिकता कहते किसे हैं? आनुवंशिकता देखो बाबू, आनुवंशिकता को इंग्लिश में कहते हैं बाबू हेरिडिटी। HEREDITY HEREDITY हेरिडिटी। सुनो, कहेंगे किसे? तो बाबा देखो, जब जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचारण को जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के या लक्षणों के संचारण को आनुवंशिकता कहते हैं, माने हेरिडिटी कहते हैं। यानी जैसे वो मान लो क्या है, हमारा जो गुण क्या, हमारा जो लक्षण क्या, मेरा बाप माँ से मिलता होगा। मेरा बाप माँ का गुण क्या करेगा, उससे मिलता होगा, दादा दादी से या नाना नानी से। फिर मेरा नाना नानी का गुण और उन लोग को फिर मम्मी पापा से मिलता होगा। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे बाबू मेरा गुण क्या करेगा, मेरे बच्चे से मिलते जुलतेगा। ठीक है, तो इस तरह से बाबू क्या करेगा जी, हेरिडिटी का मतलब ही होता है बाबू एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करना जी, विभिन्न लक्षणों का क्या करना, संचारण होना। किसमें? जीवधारियों में। ये बेंच टेबल कुर्सी ये बोर्ड इस सब में नहीं, जिसमें जीव है। हाँ, जिसमें जीवधारियों में। पता है बाबू यही, और इसी को कहते हैं बाबू वो लक्षण, और इसी को कहते हैं बाबू आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे भाई? तो देखो रे बाबू, जब वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मान लो कुछ मेरा लक्षण मेरा बाप माँ से मिलता जुलता होगा, मेरा बाप माँ का लक्षण मेरा दादा दादी नाना नानी से मिलता जुलता होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ लक्षण क्या करता है जी, पीढ़ी दर पीढ़ी, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं जी, संचारित होते हैं। उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कुछ ना कुछ तो लक्षण भाई क्या करेगा, मिलता जुलता आएगा ही आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, तभी आप उसको यह जवाब दोगे, जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचारण। कुछ ना कुछ लक्षण क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आएगा। लक्षणों का संचारण ही क्या कहलाता बाबू, हेरिडिटी कहलाता है। अब आनुवंशिक लक्षण कहेंगे किसे? तो यह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित तो छोड़ता नहीं है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, वो संचारित क्या करेगा, होते रहेगा। उसे हम लोग कहेंगे क्या जी, आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। ठीक है, अब वो देखो इस चीज के बारे में पता है बाबू, इस वर्ड का जो जेनेटिक जो है। अब जेनेटिक्स किसे कहेंगे, ये पहले पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स किसे कहेंगे? फिर जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स किसे कहेंगे? बोलता है तेरा डीएनए खराब है, तेरा जीने खराब है, ये फिर कहेंगे किसे? तो ये इसको कहेंगे कि आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों के अध्ययन
ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, बाप दादा के जमाने से जो आ रहा है, लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना, जिस शास्त्र में अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, आनुवंशिकता, यानी आनुवंशिकी कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे क्या, आनुवंशिकी कहेंगे। अब पता बाबू इस चीज के बारे में बाबू सर्वप्रथम वो वाटसन ने क्या किया था 1906 में बाबू इसके बारे में बताया था, BOTSON, वाटसन ने 1906 में बताया था। किसने बताया था, वाटसन, BOTSON, वाटसन ने बाबू क्या था, सॉरी BATESON, सॉरी BATESON, वाटसन ने बाबू कब बताया था, 1906 में क्या किया था वो बताया था। लेकिन मेरा बाबू पता है जी, जानता बाबू ये जो बाबू जो इस चीज के बारे में जो बाबू आज से लगभग बाबू ये मानव को 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व में ज्ञात हो चुका था कि भाई विभिन्नता के कारण लैंगिक प्रजनन ही है। ये सब चीज जो जान तो 8 से 10,000 वर्ष पहले, 8 से 10,000 साल पहले ही बाबू, साल पहले बाबू मनुष्य को मतलब जो क्या किया था, एहसास हो गया था नहीं भाई ये लैंगिक जन्म से क्या करता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। अब भैया जैसे मानव ने क्या किया, पादप और जंतु में लाभ उठाया, जैसे उदाहरण के लिए पुराने समय में जंगली गाय के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर मनुष्य ने आज की गायों की उन्नति प्रजाति प्राप्त कर ली। जैसे वो क्या किया जी, जंगली गाय से क्या कर लिया भाई, अभी पालतू गाय वाला क्या किया जी, पालतू गाय वाला क्या कर लिया, कृत्रिम विधि से बीज तैयार कर लिया। तो इस तरह वो जो गाय है ना, हाँ उसको हम लोग दोगला, हाँ उसको हम लोग दोगला जर्सी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग दोगला जर्सी बोलते हैं। तो अब हमको थोड़ा सा रिपीट मारने दो। अगर हम लोगों ने जाना कि हेरिडिटी कहेंगे किसी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचारण, विभिन्न लक्षणों के संचारण को ही क्या कहेंगे बाबा, हम लोग हेरिडिटी कहेंगे। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ रहा है, ठीक है, उससे हम लोग कहेंगे क्या, हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता कहेंगे। और आनुवंशिक लक्षण फिर किसे कहेंगे, वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होता रहता है। जैसे मतलब बाप का किसी का खानदान में वो कोनो एगो करिया कोनो जमाना में था, कोई ना कोई बाबू एगो, हाँ जैसे बाबू कोनो जमाने में कोनो पियकड़ो टाइप का था, कुछ ना कुछ उसका अंश कोई हाँ एगो ना एगो अइबे करेगा। कितना दिन तक चलता है, कितना 7 पीढ़ी ने तो 21 पीढ़ी ये चलते रहेगा बाबू। अब जैसे जेनेटिक्स कहेंगे किसे, आनुवंशिकी, कि जिस शास्त्र में जिस विधि में आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करते हैं उससे हम लोग कहते हैं वो जेनेटिक्स, ठीक है। हाँ और इसके बारे में सबसे पहले वाटसन ने क्या क्या था 1906 में बताया था। लेकिन इसके बारे में जो विभिन्नता के बारे में जो बाबू आज से लगभग 8 से 10,000 वर्ष पहले ही बाबू दुनिया के लोगों को पता चल गया था कि सेक्सुअल लैंगिक जन्म से क्या करता है जी, ये सारा ड्रामा होता है। अब सवाल ये है, एक और बाबू जो टर्म आएगा इस चैप्टर में, वो आएगा क्या, विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता। तो देखो ना बाबू विभिन्नता कहेंगे किसे, ठीक है, विभिन्नता सुनो कहेंगे किसे भाई, इसको बाबू इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। जैसे बाबू संतान, यदि संतान अनेक लक्षणों से अपने माता पिता से मिलता है, सुनो कहानी, फिर भी एक ही माता पिता की 2 संतानें में कुछ बिल्कुल एक जैसी, 2 संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए 2 बच्चे हूबहू एक जैसे होते भी नहीं है, होते हैं सर, हूबहू एक जैसे नहीं, तो कुछ ना कुछ लक्षण में डिफरेंट है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा बस सा, जब जुड़वा हो या ना हो, ठीक है, तो एक ही माताओं में जो
बच्चों में जो है माता पिता की जो विभिन्न संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती है, यही क्या है, विभिन्नताएं कहलाती है। यानी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नताओं को, जीवधारियों के बीच, जीवधारियों के बीच, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले भिन्नता को, पाए जाने वाले भिन्नता को, पाए जाने वाले भिन्नता को क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। भलो भैया तो एक ही माँ का कोख से एक के दिन भी हो जाएगा ना, कईयों को कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबू, जैसे मान लो, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे एक समय दोनों में बाबू कुछ ना कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? पहला डिफरेंट क्या है, इसका सर क्या है बाबू, थोड़ा यहाँ पर इसका आगे इसका आगे एक पोजीशन हो गया, इसका थोड़ा दबा टाइप का विभिन्नता आया ना जी। तो कुछ ना कुछ बाबू क्या करेगा बाबू, भिन्नता आएगी, कुछ ना कुछ क्या करेगा भाई, भिन्नता आएगा। ये भिन्नता ही क्या कहलाएगा, विभिन्नता कहलाएगा। अगर जो अलग जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग दोनों चचेरा भाई, अपना पर्सनल चचेरा भाई, तुम लोग दोनों में कम से कम 50 डिफरेंट है, चेहरे का डिजाइन अलग है, फिर जबकि अपना जनरेशन का ही है, ठीक है, तुम्हारा वो रंग थोड़ा गोरा है, इसका रंग क्या है, थोड़ा करिया टाइप का है, इसका वो बाल का डिजाइन कुछ है, तुम्हारा डिजाइन कुछ है। कहीं ना कहीं क्या है, यही भिन्नता ही क्या कहलाया भाई, जब जीवधारियों के बीच बाबू पाए जाने कुछ ना कुछ क्या जो भिन्नता होती है, ये भिन्नता ही क्या कहलाता है भाई, विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, हाँ, यही भिन्नता कहलाता है। सवाल ये है कि भैया पता है भिन्नता दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर और उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। भिन्नता यानी विभिन्नता, विभिन्नता दो प्रकार के, एक कोशिका वाला, हाँ, प्रभावित कोशिका में, और एक बाबू जान तो उत्पन्न विषमता के आधार पर। सुनो, एक ही बाबू जान तो दो तरह का इसमें भी बच्चा है, हाँ, देखो एक आएगा वो दैहिक विभिन्नता, दैहिक, और एक आएगा क्या, जननी। इसका भी बाबू दो आएगा, एक सतत, सर धरती पे एक जैसा 7 इंसान होता है, हाँ, तो सर सतत मिलता जुलता होगा, अलग है। अब सुनो, अब दैहिक विभिन्नता कैसे होगा भाई? दैहिक विभिन्नता इस प्रकार भिन्नता केवल बाबू दैहिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है। जैसे जानते हो ये जनकों के वंशागति में नहीं होती है, वंशागत में नहीं होती ये बाबू, ये वंशागत क्या करेगा, ये वंशागत क्या करेगा जी, नहीं होगा। पहला कंडीशन तो यही है। उसके बाद देखो बाबू, ये विभिन्नता किसी जीवधारियों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित की जाती है और एवं मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी ये क्या करेगा बाबू, ये समाप्त होने वाला होगा। यानी ये मतलब क्या कि कोई इस टाइप का बच्चा हुआ होने के बाद क्या किया जी, जो अल्ट्रा टाइप का था हुआ होने के बाद बाबू ये स्वतः क्या हुए, समाप्त हो। उसके बाद वो दूसरा, जैसे मान लो एक माँ का कोख से बाबू एगो बच्चा क्या एकदम पूरा एकदम सर पिचकल पचकुल एकदम होने के बाद क्या हो, जैसे मारा तो उसको जनरेशन वहीं से खत्म ना, वो खत्म कहानी। नंबर जो दूसरा जो बाबू आता है बाबू, ठीक है, दूसरा जो बाबू आता है आपका जो है क्या कि दैहिक विभिन्नता के बाद जो बाबू दूसरा जो आपका आता है वो आता है बाबू जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता में क्या करेगा जी, जननिक विभिन्नता में बाबू आपका बाप माँ के स्थान के ऊपर क्या करेगा जी, डिपेंड करेगा। जैसे जनन कोशिकाओं के ऊपर बाबू ये उत्पन्न होगा, ये जनन कोशिका पर निर्भर करेगा। यानी बाप माँ जिस टाइप का होगा
उसी के आधार पर क्या करेगा, जिसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा भाई, ये मतलब जो क्या करेगा भाई, इसमें विभिन्नता आती रहेगी। एक आता है बाबू क्या, अब सतत में क्या होगा बाबू, इसमें क्या करेगा जी, जैविक विकास तथा जातियों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैविक विकास और ये जाति के लिए क्या है जी, होगा। और असतत विकास में क्या होगा भाई, विभिन्नता जो अचानक प्रत्यास्थापित हो जाएगी, अचानक प्रत्यास्थापित हो जाए, था नहीं लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया, होने के बाद बहुत सारे तुम लोग गाँव समझ में नहीं सुनते हो, तो बता रहे वो तो था ऐसा नहीं, लेकिन अचानक क्या हुआ जी, उसको मतलब फलाना कोनो बीमारी हो गया, कुछ इस टाइप का आ गया। अब हमको रिपीट मारने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विभिन्नता क्या है, तो आप उसके ये जवाब दोगे कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले भिन्नता को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जैसे वो मान लो एक ही माँ के कोख से हर बार मान लो 4 बच्चे जन्म लेते हैं, तो चारों में से बाबू कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लो एक ही माँ के कोख से जुड़वे भी अगर बच्चा पैदा लेते हैं, जुड़वा भी अगर वो बच्चा जन्म होता है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यही क्या हुआ बाबा, आपका विभिन्नता हुआ। ये क्या हुआ आपका विभिन्नता हुआ। विभिन्नता कितने तरह के, तो विभिन्नता 2 तरह के, प्रभावित कोशिका के आधार पर और एक उत्पन्न विषमताओं के आधार पर। इनमें से एक आता फिर प्रभावित कोशिका के आधार पर कौन होगा, 2 होगा, एक दैहिक और दूसरा जनन। इसमें वंशागत नहीं होगा, ये किसी कारण से वो कोशिका में इफेक्ट वगैरह आ गया, वो फिर खत्म। जननिक में क्या करेगा, जन्म एकदम तोरा परस्पर कुछ ना कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। सतत में क्या करेगा, वो जैविक विकास और जाति के लिए सहायक होगा। अरे बाबू अचानक हो जाएगा जी, कुछ ऐसा मान लो कोनो बीमारी हो गया, चमकी वगैरह कुछ हो गया, शरीर का टेढ़ा गुच्छा कुछ हो गया भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई। मान लो तू गिर करके क्या हुआ जी, आप तो फिर मान लो तोरा लकवा वगैरह का कुछ चीज का तोरा कोनो बीमारी हुआ, तोरा देह सीधे टेढ़ा टूढ़ी हो गया, तो ये इस टाइप का बाबू ये विभिन्नताएं आती है। तो हमने अभी तक आपको, ठीक है, हाँ लकवा वायरस के कारण तो आगे है, तो हमने आपको अभी तक में बताया आनुवंशिक लक्षण के बारे में। फिर आगे बढ़ रहे हैं कि आनुवंशिक लक्षण अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप उसको ये जवाब दोगे, वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, उससे हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहेंगे, तो जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचारण, विभिन्न लक्षणों का संचारण क्या कहलाता है जी, आनुवंशिकता कहलाता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जेनेटिक्स किसे कहेंगे, तो आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना ही क्या कहलाता, आपका जेनेटिक्स कहलाता है। इसके बारे में बताया था किसने, बैटसन ने, कब 1906 में। इसके बारे में देखो जेनेटिक्स वगैरह के बारे में बाबू आज से 10,000 साल पहले ही बाबू लोगों को पता चल गया। उन लोग करते क्या थे भैया, पुराने ये पता चल गया था भाई कि सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन से क्या है जीवों में विभिन्नता संभव है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोग पालतू गाय से क्या क्या भाई, जंगली गाय से पालतू गाय का ही क्या क्या जी कृत्रिम वीर्य निषेचन कराया होगा। उसके बाद हमने बाबू दूसरा जो चैप्टर का जो पॉइंट चर्चा कर रहा था विभिन्नता, तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाली भिन्नता, जो भिन्नता होती है उसी भिन्नता को क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। विभिन्नता 2 तरह का, एक प्रभावित कोशिका से होता है और एक उत्पन्न विषमता के कारण। प्रभावित कोशिका में भी 2 तरह का, एक दैहिक और दूसरा जननिक। उत्पन्न विषमता में कितना होता है, एक सतत और दूसरा असतत। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बाबू सुनो, अब जो हमारा जवाब इस टॉपिक में, ठीक है, आखिर ये विभिन्नता का महत्व क्या है, आखिर इसका महत्व है क्या चीज, ठीक है, महत्व है क्या चीज, ठीक है। पहले अब इसको तो जान लेते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है, आखिर विभिन्नता का महत्व क्या है। देखो विभिन्नता का ऐसा
देखा जाए तो 5-6 महत्व है। सबसे जो पहला जो महत्व ये है, देखो रे बाबू, कि विभिन्नता विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। पहला तो कंडीशन है विकास के लिए वो कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, हाँ, विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध करती है। हाँ, कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। मान लो कि जैसे मान लो एक कोख से बाबू क्या किया जी, 4 बच्चा उत्पन्न हुआ, तो चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। फिर उस चारों का फिर जो जन्म देगा वो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट वाला पैदा करेगा, तो कच्चा माल हुआ कि नहीं हुआ। नंबर दूसरा बाबू ये क्या करेगा जी, ये जानते हो विभिन्नता से के ज्ञान से लाभकारी जानते हो पौधे प्राप्त होते हैं भाई। इससे क्या करते हैं भाई, ज्ञान से लाभकारी जंतु या पौधे प्राप्त होते हैं, जंतु या पौधे प्राप्त होते हैं। मान लो जैसे वो किसी का बाप, मान लो कि जानते कोई कपल है जो भोदू टाइप का है, उसका बच्चा होशियार निकल गया, होता है ना जी। और जिसका वो बच्चा जानते बाप में एकदम बड़ी एकदम भैया एकदम छिनहार टाइप का, एकदम मतलब कि पूरा छंगाल टाइप का, मतलब पूरा एकदम तेज तरह चीटर टाइप का, उसका बच्चा फिर 1-2 भोदू निकल जाता है। तो ये भी एक लाभ है। नंबर 1 क्या करता है भैया, आनुवंशिकता का यही आधार भी है, यही हाँ, आनुवंशिकता का आधार भी होता है यही। इसके अलावा क्या करता है भैया, बदलते पर्यावरण के लिए अनुकूलित भी रहते हैं। जिस अभी सबका जो बच्चा था ना, गर्मी के दिन में पूरा छटपट करने लगा, हम लोग तुम लोग गर्मी में बर्दाश्त कर लेते हैं, जन्म में लगता है 5G से होता है। मोबाइल से मतलब उसको क्या करता भैया, मोबाइल से तो एकदम 5G मतलब चुपे चाप कहने का मत, गर्मी कितना उसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो पर्यावरण के क्या करते भाई, हाँ। सुनो हाँ, पर्यावरण के क्या करते हैं जी, पर्यावरण के ये अनुकूलित भी रहते हैं, ये भी एक समस्या है। उस पर बाबू देखो, जीवन संघर्ष से अस्तित्व बनाए रखने के लिए बेहतर साबित होता है। इससे जीवन संघर्ष भी होता है, जीवन संघर्ष भी होता है, जीवन संघर्ष भी होता है। अब सवाल यह है कि भैया के आनुवंशिकता या वंशागति का, ठीक है, ये बाबू इतिहास आया कहाँ से। हम लोग तो वो बचपन में पढ़े थे, डायरेक्ट मेंडलीव ने आया, मेंडलीव ने दिया, लेकिन नहीं रे भाई। मेंडलीव से बाबू जानते हो लगभग बाबू 6-7 वैज्ञानिक को प्रचार किया था। हम लोग 10th तक यही ना पढ़े कि डायरेक्ट भाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, भैया नहीं। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ से बीच में टपक ग्रेगर गया? जॉन मेंडल से पहले भी बाबू जानते लोग कोशिश किया, और एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि 6-7 वैज्ञानिक कम से कम बाबू कोशिश किया है। सबसे बाबू जानते हो जो वंशागति के जो पूर्व जो पहले जो बाबू जो बताने का जो काम किया था, सबसे पहले बाबू दुनिया में सबसे पहले बाबू जानते हो जी धारणा दिया था मेंडल से पहले। मेंडल तो बाद में आया जी, ठीक है, इससे पहले भी बहुत ज्यादा क्या क्या था, कोशिश किया था। सबसे पहले बाबू जानते वंशागति के जो लक्षण जो बाबू मेंडल हम लोग पढ़ता है ना, लोग इससे पहले भी बाबू बहुत सारे लोग कोशिश किया था। देखे क्या क्या कोशिश किया था वंशागति का लक्षण में। सबसे पहला जो बाबू इतिहास में मिलता है, सबसे पहला जो बाबू जानते थ्योरी आया था, व्यापार थ्योरी नंबर 1। ये क्या कहा था, VAPOUR,